25 मेगावाट तक अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हमारा जो हाइड्रो पावर जनरेशन है वो अप टू 25 मेगावाट तक हो रहा है तो उसको हम कहेंगे स्मॉल हाइड्रो। और अगर अबव 25 है, अबव 25 मेगावाट है, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं लार्ज हाइड्रो की। ठीक है, दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट हैं, लेकिन लार्ज हाइड्रो जो है, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इंडिया में कुछ स्कीम्स जो हैं वो स्मॉल हाइड्रो में लग रही हैं, लार्ज को कंसिडर नहीं करा जा रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो हाइड्रो दो पार्ट में हो गए। तो अगर हम पूरा तोड़ें तो टॉप अगर हम बात करें इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन रिन्यूएबल एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोलर 45%। देन उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लार्ज हाइड्रो की, वो लगभग कंट्रीब्यूट कर रहा है 23%, वही जो डैम से हम लोग बनाते हैं। देन इसके बाद विंड, अगर हम देखें विंड कितनी कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो भी 23%, 23.5% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रही है। स्मॉल हाइड्रो की बात कर लेते हैं। स्मॉल हाइड्रो ये लगभग कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे पास 2.5% के अप्रॉक्स। ठीक है, 2.5% के अप्रॉक्स स्मॉल हाइड्रो कंट्रीब्यूट कर रहा है। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं बायो पावर की, तो जो बायोमास से बन रही होती है वो हमारा है 5.6% का, 5.6% का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, 5.6% का कंट्रीब्यूशन जो है हमारा ये उसका है बायो का। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है कंट्रीब्यूशन हमने बता दिया। तो आपको याद रखना है, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हाइड्रो का है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो सोलर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जियोथर्मल जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स डेट इज अवेलेबल डे एंड नाइट। ठीक है, तो देखो आपको याद रखना है जियोथर्मल एक लौता ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो एक तो रात और दिन दोनों में अवेलेबल रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेदर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि भाई सूरज की रोशनी निकली कि नहीं निकली, है ना, कि वेदर खराब है, हवा चल रही है, नहीं चले, कोई मतलब नहीं है। तो जियोथर्मल एक लौता ऐसा सोर्स है, हालांकि इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये क्या है कि ये अगर है तो है, हम प्लांट नहीं कर सकते किसी जगह पर। तो अगर कहीं पर जियोथर्मल एनर्जी रिलीज हो रही है तो वहीं पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल, यानी कि अगर हमें सोलर को मेजर करना है कि भैया जो सोलर हमारा है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं वॉट पीक में। समझ में आ रही बात ये? तो जैसे जनरली हमारी आदत होती है जब भी हम कोई सोर्स को मेजर करते हैं, स्पेशली अगर वो डीसी सोर्स है, तो उसको हम लोग वॉट में मेजर कर लेते हैं कि भाई इतना है यूआर। ठीक है, वॉट में हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो सोलर पीवी की जब भी हम बात करेंगे मॉड्यूल की, तो वहां पर हम लोग वॉट पीक में मेजर करेंगे। इसका क्या मतलब होता है, वॉट पीक या फिर किलोवाट पीक, अगर कई किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो वॉट पीक है या किलोवाट पीक है इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट